आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरह का जो सम्मान जो है हमें इस विद्यालय में मिल रहा है, क्योंकि ये मेरा जो है तीसरा नवोदय है। मेरी जो जर्नी है जैन बी रतलाम से शुरू हुई थी, उसके बाद में जैन बी चूरू और ये जैन बी भागलपुर। तो जैसे हम बताएं कि रेटिंग की जाए कि कौन सा जो विद्यालय है सबसे ज़्यादा जो मेरे को पसंद आया है, तो उसी में से जैन बी भागलपुर है। यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है, टीचर्स का एनवायरमेंट और पढ़ाई का जो माहौल है, सबसे ज्यादा जो है मैथमेटिक्स को जो लेकर के बच्चों का जो क्रेज है वाकई ही काबिल तारीफ है। मैंने ये मतलब इस तरह का जो माहौल है मैथ्स को लेकर के कहीं भी नहीं देखा है, क्योंकि राजस्थान में भी मैं ऑलरेडी स्टेट बोर्ड में पढ़ाया हूँ 5 साल, तो वहाँ भी इस तरह का स्कोप नहीं मिला है। और एमपी में और राजस्थान में जहाँ भी देखे हैं सच में ही काबिल तारीफ है यहाँ के बच्चे। कहते हैं कि आर्यभट्ट की जो जन्मभूमि है बिहार, सच में काबिल तारीफ है। यहाँ के बच्चों का जो मैथ्स है सच में मेरे ख्याल से हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस से देश के मतलब सभी टॉप स्टेट में से कह सकते हैं कि मैथ्स का स्कोप यहाँ पे जबरदस्त काबिल तारीफ है। और रही विद्यालय की बात, तो सबसे पहले जैसे ही विद्यालय में मैंने एंट्री की तो सबसे पहले मेरे को पैर रखते ही विद्यालय में बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे लिए एक तरह से शुभ संकेत कह सकते हैं कि जैसे ही मैं एंट्री किया उसके बाद में सर से मुलाकात हुई और सर ने मेरे को गेस्ट हाउस में रुकने के लिए निमंत्रित किया। जैसे ही मैं गेस्ट हाउस में गया तो वीपी सर थे ऑलरेडी, तो जैसे ही हम गए तो बारिश इतना भयंकर स्टार्ट हुआ कि 3 दिन तक बारिश होता रहा। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद बिहार में इस तरह से बारिश होती है मेघालय जैसी। तो मेरा वो एक तरह से वो बना। फिर हुआ क्या कि 3 दिन तक बारिश हुई और 3 दिन तक लाइट भी नहीं आई। तो बड़ा वो जो 3 दिन का रहा, तो मतलब अच्छी यादें भी रही उस समय और मतलब थोड़ा परेशानी भी हुई। पर कोई स्टार्टिंग में लगा था कि गर्मी ज़्यादा है, पर अच्छा माहौल रहा, टीचर्स का माहौल अच्छा रहा, बच्चों का भी रहा और सब कुछ बढ़िया रहा, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से। और एक शिक्षक के रूप में जो भूमिका होती है किसी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि व्यक्ति जो होता है जिसको जो नॉलेज होता है बच्चों को अपना 100% देने की नीयत, एक भाव होता है अंदर से, वो होना चाहिए। और शिक्षक में यदि मैं मानता हूँ वो है तो सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है। उसके अलावा सब चीज़ें उसके लिए गौण होती है यदि दिल से बच्चों के लिए समर्पित है। 24 घंटे यदि कोई बच्चा उसको फोन करके भी बोलता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो जाने के लिए तैयार है, तो मैं मान सकता हूँ कि वो देश का एक अच्छा शिक्षक है। तो शिक्षक में ये भाव है तो मैं मानता हूँ कि अच्छा शिक्षक है। तो मेरे को गर्व महसूस होता है कि मैंने बच्चों के साथ जो भी दिया है पूरी ईमानदारी के साथ दिया है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और आप सभी का प्रेम बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी सर को मिस करूंगा कि जैसे सुबह सबसे पहले 6:30 बजते थे सर मिस कॉल देते थे और हम चाय के लिए जाया करते थे। हम और लाइब्रेरी सर जो है साथ बैठ कर की चाय की चर्चा, वो जो पल होता था सबसे मतलब कह सकते हैं कि विद्यालय का जो दिन का सबसे शुरुआत होती है ना, तो सबसे अच्छा पल था हमारे लिए। तो उस तरह से ये रहा। उसके अलावा हमारे जो साथी रहे हैं, हमारे जो कलीग्स रहे हैं, अभिमन्यु सर, राणा सर और सभी का बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट रहा है। और गुप्ता सर के बारे में बहुत अच्छी बात कहूँगा कि एक ऐसे इंसान है इस विद्यालय के अंदर कि कोई मुर्दा भी होता है तो वो भी जिंदा हो जाते हैं इनके भाषण से। तो इसके लिए मैं सर को बहुत मिस करूँगा। और डीके सर और सभी जो साथी हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दीपक सर है, सभी का मैं धन्यवाद सर के बारे में भी कि उनका इस तरह का जो हमारा प्यार और स्नेह मिला है उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Clapping please. ये है हमारे आर के सैनी सर। तो हम लोग के दिमाग में 2 लिस्ट बराबर चलते रहते हैं। एक लिस्ट है नाम वाली, एक है गुमनाम वाली। आप खुद से सोचिए आप किस लिस्ट